सिरगांव और मटनार बराज का निर्माण हम करने जा रहे हैं। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है। यह बस्तर क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं के विस्तार के लिए बेहद अहम साबित होगा। माओवादी आतंकवाद का दमन करने में बस्तर फाइटर का प्रमुख योगदान रहा है। हम उनके योगदान की भरपूर प्रशंसा करते हैं। इस बार हम लोग 1500 भर्तियां बस्तर फाइटर में करने जा रहे हैं और इसके लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। हम होम स्टे को भी बढ़ावा दे रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों के लिए आय का उपयुक्त जरिया बने। इसके लिए भी बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर चांपा एवं दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के संचालन, जगदलपुर, अंबिकापुर में हवाई सेवाओं का विस्तार, अंदरूनी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री बस सेवा तथा बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक्स के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूर्ण हो सके, इसके लिए व्यापम की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। युवाओं के शैक्षिक भ्रमण के लिए छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना शुरू की जा रही है। इसी तरह लखपति दीदियों के भ्रमण के लिए भी बजट प्रावधान किया गया है। मैं इस शानदार बजट के लिए पूरे प्रदेशवासियों को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं और अपने वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को भी और उनकी पूरी टीम को बहुत मेहनत से अच्छा बजट बनाए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बाकी आगे वित्त मंत्री जी आप सब लोगों को संबोधित करेंगे। धन्यवाद। ठीक। हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी और हमारे साथ उपस्थित हैं उनके प्रमुख सचिव सुबोध कुमार जी और मुकेश बंसल जी। मैं पूरा विस्तार से बजट भाषण की प्रति आप लोगों को उपलब्ध करा दी गई है और ये प्रेस नोट के रूप में भी बहुत ही विस्तार से ये आप सब लोगों को के लिए पब्लिक डॉक्यूमेंट के रूप में उपलब्ध है। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मिल गई होगी मुझे लगता है और ये मिल जाएगी तत्काल भाजपा प्रदेश मीडिया सेल से भी, जनसंपर्क से भी, सभी जगह से मिल जाएगी। और टू द पॉइंट मैं कुछ प्रेजेंटेशन के कुछ बिंदुओं को रेखांकित करना चाहूंगा। ये बजट का साइज है, आप देख रहे हैं कि 1,72,000 करोड़ इस साल का बजट है, जिसमें से 26,500 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है और बाकी राजस्व व्यय है। ये बजट का आकार किस तरह से लगभग 5,000 करोड़ से बढ़ते हुए आगे बढ़ा है। एक ओवरव्यू आप देख सकते हैं कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो 1,43,000 करोड़ होंगी, जिसमें राज्य की स्वयं की प्राप्तियां 70,000 करोड़ और सेंटर से जो हमको प्राप्तियां होती है वो 66,000 करोड़ होंगी और कैपिटल रिसीट जो मूल रूप से लोन होता है वो 29,000 करोड़ का होगा। टोटल रिसीट्स जो होंगे 1,72,000 करोड़ होंगे। पीछे 1,72,000 करोड़ होंगे, जिसमें से राजस्व व्यय 1,45,000 करोड़ और पूंजीगत व्यय जो है वो 26,500 करोड़ होगा। और इस तरह से जो राजस्व घाटा जो है 2,000 करोड़ का है और कैपिटल असिस्टेंस जो SCA है भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी जो 50 साल की इंटरेस्ट फ्री लोन की सुविधा रिफॉर्म के आधार पर प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमको जबरदस्त सफलता मिली है पिछले 2 सालों में। और पिछले साल 6,200 करोड़ रुपए हमको प्राप्त हुआ था, इस बार 7,000 करोड़ रुपए भी प्राप्त हो चुके हैं, जो उम्मीद है कि मार्च अंत तक 8,000 करोड़ रुपए प्राप्त हो जाएगा और अगले साल के लिए 8,500 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है। आपको बताना चाहूंगा कि रिफॉर्म आधारित पैसा मिलता है। 2020-21 में ये महज 286 करोड़ मिलता था, उस पर हमने बड़ी छलांग लगाई है। और फिस्कल डेफिसिट जो है वो 20,000 करोड़ का होगा, जो कि FRBM एक्ट की जो सीमा है 3% की, उससे वेल बिलो 2.87% है। नेक्स्ट, ये आप सारे रिसीट्स को देख सकते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ कितने प्रतिशत से आता है, उसको आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा योगदान स्टेट के अपने राजस्व का है 30%, वहीं दूसरा सबसे बड़ा योगदान राज्य सरकार केंद्र सरकार से जो प्राप्तियां उसका है, और
जो हमारे स्टेट के अपने नॉन टैक्स रेवेन्यू है, हमारी स्टेट के अपने टैक्स रेवेन्यू 30% है और वही नॉन टैक्स रेवेन्यू 14% है। 29% हमको केंद्र से प्राप्तियां होंगी। ठीक है, ये ठीक से दिख रहा है ना, ये ब्लिंक कर रहा है। जो ग्रांट सेंटर से मिलेंगे उससे 9%, ठीक है, और सीए से 5%। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर, जहां जहां खर्च होगा उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जो जिसके अंदर सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट बर्डन्स आते हैं, उसमें 32% पैसा जाता है। सेंट्रल से जो स्कीम हमको मिलती है उसमें जो वहीं प्रदेश का जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पत्रकारों को जानकारी दे रहे थे। 1,72,000 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है और कांग्रेस को बहुत सवाल हैं इसको लेकर, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारी तरफ से किसान नेता भी जुड़े थे, उन्होंने भी इस बजट को संतोषजनक नहीं बताया है। अब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उज्जवल दीपक जी भी जुड़ गए हैं। उज्जवल जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप अभी नहीं जुड़े थे, उससे पहले कांग्रेस ने और किसान नेता हमारे साथ जुड़े थे, उनकी भी शिकायत थी कि किसानों के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं आया। उज्जवल दीपक जी, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? उज्जवल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? क्या भैया, आपका आवाज नहीं आ रही? उज्जवल जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? उज्जवल जी, क्या आप अभी सुन पा रहा हूं मैं। जी जी, उज्जवल जी, जी बजट को लेकर कांग्रेस विपक्ष के नाते, हाँ, वो तो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन किसान नेता भी हमारे साथ जुड़े थे, वो भी कह रहे थे कि किसानों के लिए कुछ खास आप लोगों ने किया नहीं इस बजट में। आपकी पहली प्रतिक्रिया उज्जवल जी?